गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार हिंदी कक्षा में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है और वो है व्याकरण से संबंधित। उसका नाम है पद परिचय। ये आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है, ये है पद परिचय। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि पद कैसे बनता है, पद क्या है। तो आइए देखिए, एक अक्षर है, एक वर्ण है, इस वर्ण का नाम है जा और दूसरे वर्ण का नाम है ला। ये दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं और बन रहा है जल। इसका मतलब हो गया कि पानी, इसका कोई अर्थ निकला। यानी वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब यही शब्द किसी वाक्य में मिल जाता है तो वह शब्द शब्द न रह करके क्या बन जाता है? पद बन जाता है। और इस पद का जब हम व्याकरणिक परिचय करते हैं तो उसे पद परिचय कहते हैं। अब हम इसे परिभाषा भी लिख सकते हैं कि कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में मिल जाता है तो वह शब्द पद बन जाता है। यानी उसको शब्द न कह करके क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। और इस पद का जब हम व्याकरण परिचय कराते हैं तब उसी व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। ठीक। अब आइए देखते हैं कि हम कैसे पद का परिचय करेंगे, क्योंकि पद जो होते जो जिन पदों का परिचय करना है व्याकरणिक, वह पद दो तरीके के हैं। वह पद विकारी भी हो सकते हैं और अविकारी भी हो सकते हैं। ये पद विकारी भी हो सकते हैं और अविकारी भी हो सकते हैं। यदि वह पद विकारी हैं, अगर वह शब्द कैसे हैं? विकारी शब्द हैं, तो विकारी किसे कहते हैं? आइए देखते हैं उसके बारे में। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही विकारी शब्द कहलाते हैं। और वह शब्द कौन कौन से हैं? नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। ध्यान देना है कि जितने भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे, सबसे पहले उनको संज्ञा के बारे में जानना होगा, संज्ञा के भेद के बारे में जानना होगा। संज्ञा के 3 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद, क्रिया के 2 भेद। इतना उनको मालूम होना चाहिए कि इनके कौन भेद हैं, तब वो पद परिचय आसानी से संपन्न कराएगा। फार्मूला के माध्यम से आज मैं सिर्फ संज्ञा के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि विकारी शब्द में संज्ञा शब्द का पद परिचय हम कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, मोहन पत्र लिख रहा है। मोहन पत्र लिख रहा है। आपको मिलेगा क्वेश्चन में अंडरलाइन, और ये जो अंडरलाइन है यही इसी को कहेंगे रेखांकित। इंग्लिश में उसको अंडरलाइन कहेंगे, हिंदी में कहेंगे रेखांकित। क्वेश्चन पेपर में आएगा कि रेखांकित पद का पद परिचय करो। अब आपको करना है कैसे? अगर आपको मालूम है कि हाँ संज्ञा है तब तो आप मालूम कर लेंगे, नहीं तो आप उलूल जुलूल कुछ भी लिख देंगे और आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा और आपको उसके जवाब में कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच में जाइए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अभिकारी में क्रिया, विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयार्थ बोधक अव्यय और निपात के बारे में जानकारी प्राप्त करिए।
फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं, अंडरलाइन क्या है, क्या नाम है, मोहन। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन अगर नाम दिया है तो संज्ञा का वह भेद है जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए संज्ञा का जो फार्मूला है, कैसे पद परिचय करेंगे। सबसे पहले उसका फार्मूला पता करो। फार्मूला पता करना है कि अगर संज्ञा मिल गया तो पहले सबसे पहले हम उसका भेद पता करेंगे, और संज्ञा का भेद पता चल जाएगा जब, तब उसको फिर उसके किन किन चरणों में उसको आगे बढ़ा करके उस पद को पूरा करना, उसका परिचय कैसे करेंगे। पहले तो संज्ञा का भेद प्लस लिंग, जेंडर उसका क्लियर करेंगे, प्लस वचन, संज्ञा किस वचन में है, सिंगुलर है या प्लूरल नंबर है, प्लस केस, प्लस कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक का जैसा प्रयोग होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हेरे अरे। इस प्रकार से कारक 8 भेद हैं। व्याकरण में सारी चीज़ें एकदम जबान पर याद रहेंगी तो आप इजीली बहुत आसानी से पद परिचय निकाल लेंगे, अदरवाइज आपके लिए संबंध हो। अब क्या होगा, समस्या बनेगी। अब आगे हमको क्या करना है, संबंध। संबंध में आपका किससे संबंध है, माने क्रिया, क्रिया से संबंध क्या बता रहा है। ये आपका संज्ञा का पद परिचय का एक फार्मूला आपके सामने तैयार हो गया। कोई भी शब्द रहेगा इसी फार्मूला से हमारा बनेगा। अब हमने उदाहरण लिखा है, मोहन पत्र पर लिख रहा है और अंडरलाइन क्या किया गया है, मोहन। मोहन क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा मान मोहन संज्ञा है, ठीक। संज्ञा में कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है मोहन, ध्यान दीजिएगा। अब उसको जेंडर पता करना है। मोहन कौन सा लिंग है, मोहन क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। और कई वचन है, मोहन अकेले है कि कई लोगों के साथ है, अकेला है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या वचन हो जाएगा, एक वचन। अब मोहन क्या मोहन काम कौन कर रहा है, मोहन के द्वारा, मोहन कर रहा है, इसलिए मोहन हो गया कर्ता कारक। अब मोहन क्या बन गया, कारक में क्या लिखेंगे, कर्ता कारक, कर्ता कारक लिखेंगे। अब इसके बाद में क्रिया क्या कर रहा है, मोहन कौन सी क्रिया कर रहा है, लिखना, लिखने की क्रिया कर रहा है। तो मोहन क्रिया का क्या करेगी, क्रिया से क्या संबंध है, क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ ऐसे क्रिया लिख करके आप लिख दीजिए लिखना। ये इसका पद परिचय हो गया। यानी किसी संज्ञा का सबसे पहले भेद पता करेंगे, भेद पता करने के बाद में उसका जेंडर क्लियर करेंगे, जेंडर क्लियर करने के बाद में उसका वचन नंबर बताएंगे, सिंगुलर या प्लूरल क्या है, फिर इसके बाद में केस यानी कारक पता करेंगे और फिर उसकी क्रिया पता करेंगे। ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों में लगभग यही फार्मूला काम करेगा। अगर ये फार्मूला तैयार है और आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया मालूम है तो आपको इस पद परिचय से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मैंने तो सारा बता दिया, मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया। इस फार्मूले के तहत जो भी काम होगा, मुझे लगता है कि जो भी लड़का इस फार्मूला को अप्लाई करेगा, ये पक्का है कि उसका 1 नंबर उसके झोली में ज़रूर आएगा। अब मान लो ये तो मोहन थे, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल मान लो हो गया सीमा या शीला, स्कूल जा रही है।
स्कूल जा रही है, स्कूल को विद्यालय भी लिख सकते हैं कि विद्यालय जा रही है, क्योंकि हिंदी है तो इसका मूल रूप से इसे हिंदी में ही बोलना आवश्यक है। शीला को अंडरलाइन किया और कहा रेखांकित पद का पद परिचय करो। शीला क्या है? नाम है, तो सबसे पहले बताओ शीला क्या होगी? संज्ञा। शीला क्या है? संज्ञा। संज्ञा में कौन संज्ञा है? चूंकि नाम दे दिया गया है तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब शीला का जेंडर पता करना है, कौन सी है? स्त्रीलिंग। उसका जेंडर पता करेंगे, लिंग बताएंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब शीला कौन लिख रहा है? अकेले है शीला, कई लोग तो हैं नहीं, इसलिए वचन जब पता करेंगे तो वो एक वचन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक वचन। अब कारक, कारक में काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है? शीला कर रही है, इसलिए कौन सा कारक बन जाएगी? शीला। कर्ता कारक हो जाएगी। अब शीला का के साथ शीला वर्क क्या कर रही, काम क्या कर रही है? क्रिया उसके बताओ। तो क्रिया किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके किस कार्य करने या होने का पता लगता है या बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो अब क्रिया में हमको लिखना है कि क्रिया क्या कर रही है। क्रिया क्या है? जा रही है। तो क्रिया में अक्सर क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा जाना। दिस इज इट्स आंसर। अब ये इसका उत्तर हो गया। जेंडर अगर अलग है तो पिछले वाले में देखो पुल्लिंग हुआ और दूसरे वाले में जेंडर बदल गया, उसका स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि वो मोहन था और ये शीला थी। तो मुझे लगता है कि पद परिचय में संज्ञा का एक जो छोटा सा वीडियो आपके सामने आया है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा या जो देखेंगे उनको विश्वास है कि उनको याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और पद परिचय निकालने में कोई असुविधा नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको एक बात और बता दें कि वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक जो है वीडियो आपके पास पहुंच सके। अधिक से अधिक शेयर भी करने का प्रयास करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।